क्या है बाबू? The sum of fourth and eighth term of NAB is 24. अच्छा। And the sum of its sixth and tenth term is 44. Find the sum of first tenth term of the AP. बना है लो। आप ना बताइए हमको क्या आएगा आंसर। डी निकला 5 निकला सर। क्या डी निकला 5। हाँ डी क्या निकला? हाँ ठीक है। A1 निकला -13। A1 निकला -13 हाँ गुड। और 10 टर्म निकल के वही 32। 10th टर्म क्या कह रहा है लास्ट में निकालने के लिए? 10 टर्म सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म। तो 10th टर्म निकल गया तो सम ना निकलना है। चलिए 1 चैप्टर दिए थे आप लोग को बनाने के लिए ना। कल कॉपी लाया था, आज कॉपी नहीं ला। तो हमको उससे थोड़ा मतलब है। आप बोले कल चेक करिएगा, कल आप चेक नहीं किया। उससे मतलब नहीं, आज लेके क्या नहीं है, कल लेके आना है 1 चैप्टर टोटल बना के। हम नोट्स लेके आऊंगा। उससे 1 चैप्टर टोटल बना के लाना है। 1 और 2 दिए थे ना एक्सरसाइज, 1 चैप्टर टोटल बना के लाना है, कल चेक करेंगे। क्या बोल? आप बोले कि जिसके पास नोट्स है वो नोट्स एक और किया ना। नोट्स लेके आना, बना के लाना है। नोट्स बना रहे हैं आप अपने लिए कि मेरे लिए? हमारे लिए बना के लाना है एक बार चैप्टर को, ठीक है? और नोट्स आगे चेक करेंगे, ठीक है ना? एक चैप्टर टोटल 1 से लेके जहां तक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो भी है बना के आना चाहिए कल। और नहीं आया कल तो कल तुम्हारे घर पे हम आएंगे और घिसिया मारेंगे वहीं पे, हमको भी पता है। चलिए तो ये सब कोई बना लिया है? अरे दिया है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, तो 4th टर्म क्या होगा बाबू? T4 होगा। और 8th टर्म क्या होगा? T8 होगा। इनका सम कितना दिया है? हाँ 24 24 दिया है। अच्छा दूसरा तो इसको पहले लिख लीजिए। 45 है सर। इसको देखिए T4 को कैसे लिखेंगे बाबू? खड़ा हो तो। T4 को कैसे लिखेंगे एक्सपेंस फॉर्म में? A1 plus 3D plus A1 plus 70 equal to 24. बैठो। T4 को कैसे लिखेंगे? क्या ना हाँ करते रहता है? बंद करो। कोचिंग में ठीक। इसके बाद से फोन एको को उठ गया है, मम्मी फोन की उससे मतलब नहीं है। तुम फ्लाइट मोड में डाल के रखो, तब फोनवा फोड़ देंगे हम। उससे हमको मतलब नहीं है। मम्मी को बोल दो कि कोचिंग टाइम में फोन नहीं करने के लिए, हमको ये बर्दाश्त नहीं है। 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ कुछ नहीं, 1 बचा, यहाँ 12 कट गया 2 से। इक्वेशन 1 कोई दिक्कत? अच्छा अगला क्या कर रहा है बाबू? The sum of its sixth and tenth term is 44. 6th और 10th टर्म क्या दिया है? 44। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? A1 प्लस 5D। सब कोई नहीं बोल रहा है। ये क्या होगा? आलोक बोलेगा। ये क्या होगा? T10 9D। क्या 9D? वो तो है 9D। 9D बस A1 plus 9. नहीं पढ़ रहा है घरे? पढ़ रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा। नहीं, TN का फॉर्मूला बोलो। TN का? हाँ A1 प्लस इंटू A1 n माइनस D। फिर से बोलो, बोलो फिर से। तुम लोग से पूछे हैं? A1 इंटू n माइनस D, n माइनस 1D। पढ़ का नहीं रहा है? पढ़ रहे हैं सर। पढ़ का नहीं रहा है? उन्हें लग जाएगा चोट। पढ़ का नहीं रहा है? पढ़ रहा है का नहीं? पढ़ रहा है का नहीं? फॉर्मूला एको को नहीं घबराना चाहिए, कल सब सुनेंगे। ठीक है सर। बैठो। हमको सब याद है।
खड़ा हो। अल्फा बीटा बराबर बताओ। ना पहले ये अल्फा अल्फा और बीटा बराबर सब बोलो। बोला बीटा सब। बराबर है कौन क्वाड्रेटिक जो याद हो वो बोलो। अल्फा बीटा बराबर है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2y है। अल्फा बराबर क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस by है। अल्फा प्लस बीटा माइनस by है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कुछ याद समझते याद है लेकिन जो ये बताते हैं माइनस by है। गलत है, नहीं माइनस cy है। गलत है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी बाई माइनस डी बाई है, माइनस डी बाई ए तो बोला। सी बाई ए बोला है। डी by माइनस डी होता है कि डी नहीं, होता D है? बाई है। डी होता है। हो गया बैठो, चलो ठीक है, पढ़ रहा है। पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं कि आप सोचने अच्छा टेस्ट वन लेते हैं, उसमें देखते हैं। ये देखिए 2a1 प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, जाके कटेगा तो ये 22 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो a1 बचा, यहाँ से 2 ले लिए तो 7d बचा। सर वैसे बनाया था। हाँ वो समझ रहे हैं, वैसा ही अइबे करेगा आंसर। अरे ठीक है। अच्छा देखिए, एगो आप लोग को बताए थे a1 बराबर यहाँ निकाल लेंगे। एगो तो है टू द इक्वेशन, क्या कर रहे हो? एगो तो है टू द इक्वेशन 1 and 2 से, एगो है कि a1 बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 12, d वाला जाएगा तो -5d होगा। होगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, पुटिंग दी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना सकते हैं। हाँ वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखते हैं। a1 का वैल्यू क्या आया बाबू? 12 माइनस 5d प्लस 7d इज इक्वल टू 22। 5 7 2d बचेगा। अच्छा प्लस में बचेगा 12 इज इक्वल टू 22। 12 जाके उधर माइनस होगा तो 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस तरह इसलिए बता दिए कि आसान लग रहा था ये भी, है ना। बार बार एक एक तरीके से नहीं, हमको है कि बार बार तरीके से बताएंगे तो सब आपका रिवीजन होगा, है ना। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए और तुम सब अच्छा एक बात बताइए, ये इक्वेशन 1 है तो फॉर a1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d का वैल्यू रखेंगे a1 निकल जाएगा 12 माइनस 5 इंटू 5, a1 क्या आया? -13 आ गया। अब कह रहा है कितना, लास्ट में क्या बोल रहा है? लास्ट में हो रहा है 10th टर्म निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म। हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म, यानी S10 निकालना है। S10 तो हम T10 निकाल लेते हैं। जब ये हमको निकल गया है L हमको निकाल, लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। T10 ही ना लास्ट टर्म होगा। होगा तो T10 निकाल लेते हैं। T10 के लिए क्या होगा? A1 प्लस 9d। A1 क्या है बाबू? 32 आएगा क्या? हाँ आएगा। 32 10 42 3 45, ठीक तो है। T10 तो हमारा L निकल गया। L निकल गया। T10 चाहिए, S10 चाहिए, यानी लास्ट टर्म हमको 10 तक लेना है, 10 टर्म तक लेना है। यहाँ कितना हूं भी हो, लेकिन शुरू का 10 लेना है। तो लास्ट हमारा 10वां टर्म होगा। होगा जैसे 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है, हमको लास्ट 4 टर्म लेना है सम। तो हमारा फोर्थ टर्म ये होगा। तो ये हो गया लास्ट टर्म। एल मान लेंगे, इसको मान लेंगे ना। जरूरी नहीं है कि इसी को केवल एल मानेंगे, जितना में से पूछेगा उसमें से भी तो लास्ट टर्म आएगा। तो एक बात बताइए, S10 बराबर क्या होगा बाबू? n/2 इज इक्वल टू a1
इंटू A1 प्लस L, ये ना होता है। सर तो S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू A1 क्या है बाबू -13, L क्या है 32। S10 इज इक्वल टू 5 इंटू ये कितना बचेगा 95 हो जाए 18 है 19 19 13 32 होता है। हाँ ठीक है 19 13 32 होता है, 20 13 33 होता है। तो S10 क्या होगा बाबू 95 आंसर। ठीक है सर नोट कीजिए। हाँ गुड। हाँ समझ रहे हैं। अरे बन गया, हम जानते हैं आंसर इसमें आ गया, मतलब कहीं गलती नहीं है, इस बात को हम भी जानते हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन बना के लिखा था वेट करो वेट करो, क्लासवा में तो फुटफुटाइबे करता है, बदवा में नहीं बनता है। पाला जाता क्या पूछ रहा है दिल में तेज कौन है बकुला खुला अबे नाम आर्यन नाम हो रखते हैं खुला से हम भी हटा के स्कूल में फेमस कर दिए। कोई बात नहीं यार, ये सब का भी रखाया गया समय के साथ। समय बीत गया है, 6 महीना बाकी है। बकरा का चली बोली गूगल में से देख लेना। अरे अंश समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से आएगा। बोलो। समझ में आ गया मेरे को। आ गया T10 जो उसको एक माइनस करके वहां पे लिखना है 1% ऐसा बोला है ना। जो पहला दिन आया था एपी चालू हुआ था तो शुरुआत पढ़ा है यूट्यूब से, YouTube से हाँ हल्का फुल्का। हल्का फुल्का क्यों पढ़ा, जाके शुरू से एपी पढ़ो, ठीक है ना, शुरू से एपी पढ़ो, जाके क्लियर कर लो कैसे भी, ठीक है ना। अच्छा नंबर लाना है, तुमसे आशा है जी कि तुम अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है ना, तो जाके पढ़ो। सर वर्ड प्रॉब्लम से पढ़ते होते कितना क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट चल रहा है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं सब है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जैसे लिखवा देते हैं क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम हो गया, है ना, ये सब वर्ड प्रॉब्लम है। अब समझिए ना, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन और पढ़ना है। हाँ आज खत्म हो जाएगा। अरे हम ज्यादा आप लोगों को पढ़ा देते हैं, देखते हैं नहीं होगा तो ट्रायंगल शुरू कर देंगे, ट्रायंगल शुरू कर देंगे। बुक लेके आया तुम 10th वाला? कल साइंस है ना, ठीक है। बुक नहीं दिया आर्यन तुम, केमिस्ट्री लाके दो और फिजिक्स भी, होगा सर फिजिक्स है ना सर आपके पास एक और लाके दो नया वाला बुक, कहीं कुछ दूसरा दिया हो उसमें। वेट करो, हड़बड़ाया का है। आया नहीं हम लोग पढ़ने में जब कंसंट्रेट होता है तो दम जल्दी पढ़ते चलिए लिखिए, हैं सर द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म यानी 14 टर्म 14th टर्म terms of an AP is वो 1505 यानी 1505 हो गया बाबू। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज टर्म इज 10 हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, क्योंकि बिना इसके पढ़े ट्रायंगल संभव नहीं है। करोगे क्वेश्चन फाइंड इट्स 25th टर्म, बनाइए, बन जाएगा।
आलोक घर पे पढ़ो, कल पूछेंगे सब सब किसी से। हमको पता है ना तुम कितना पढ़ रहा है। वो ऊपर जहाँ पर से बताने से होगा। हम तुमसे खुश नहीं है अभी हो। टेस्ट लीजिए, टेस्ट में कम नंबर आएगा मैथ का तो बोलिएगा। साइंसों का तो आना चाहिए। तो तुरमौसा पढ़ेंगे। नहीं बन रहा आर्यन। खाली फीफा का पेन रहा है। फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है। मिटाओ बोर्ड, मिटाओ बोर्ड, मिटाओ, नहीं बन रहा है। बटन लगाएगा कि नहीं तू? हाँ ये बता, अरे डंडा कहाँ गया? ये दे बटन लगाता है, गंजी दिखाता है सब। सीना है ये नहीं है, बटन लगाता है। देख रहा है, एक बंदा ठीक है था। ये मतलब तो वे तो सब माहौल बिगाड़ रहा है। आर्मी का दिन है। ठीक है, लगा देते हैं। तू करेगा तुलना, वो पिटाएगा तो तू पिटाएगा। करता है वो, करता टाल रेंट चल रहा है, टाल पैसा आ रहा है, तुरा रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है बाबू, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एन एपी इज, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म 1505, ठीक है, 14th टर्म, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। तो A1 क्या दिया है बाबू? 10 दिया है। अब हमको निकालना है क्या बाबू? 25th टर्म। ए 25 निकालना है क्या? यही ना क्वेश्चन है। तो इसमें कहाँ कुछ है? एक बात बताइए, लेट दी कॉमन डिफरेंस बी डी, मान लिए। अब बताइए S14 इज इक्वल टू 14/2। अच्छा, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। SN बराबर क्या होता है बाबू? हाँ, 2A1 प्लस इंटू डी। यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया तो यूज करेंगे A1 प्लस L। A1 तो है ही है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। फिर लास्ट टर्म की जगह ये चीज लिखना ही पड़ेगा, उसी से ना निकला है। तो S14 ना है, तो ये 14/2 हो जाएगा बाबू। 2 इंटू 10 प्लस N14 है -1 इंटू डी, नहीं पता है हमको, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, S14 क्या दिया है? 1505, ये हो गया 7, ये हो गया 20 अब प्लस 13D, ये हो गया। एक बात बताइए, ये यहाँ पे है, गुना में है, तो ये आके भागा में होगा, इसे ये कटेगा। 7 दूनी 14, 1 10, 7 एकम 7, 3 35, 7 पचे 35, कट गया। ये हो गया 20 प्लस 13D। अच्छा 20 आके इधर घटेगा क्या? प्लस में है तो 15 जाएगा तो 200, 5 जाएगा तो 195 और 13 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू डी। कितना होगा? तो डी का वैल्यू क्या आ गया बाबू? 15। अब हमको निकालना क्या है बाबू? A25। A25 निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा? A प्लस 24D होगा, A1 प्लस होता है, इसी पे ना बना है। A1 प्लस N-1 इंटू डी, इसी पे बना है। जो टर्म चाहिए यानी 25वां टर्म चाहिए, उसमें से 1 घटा देंगे यानी 24D हो जाएगा। तो A25 क्या होगा बाबू? A1 क्या दिया है?
24 इंटू डी क्या आया है 15, 12 15 हुआ 180, तो 24 15 हुआ 360, होता है क्या? ठीक है, 370 आया समझ में? नहीं आएगा तो बोलना, तुम्हारी बहन सब घरे जाके बोलिए कि समझ में नहीं आ रहा है, अब बना के लाती नहीं है। तुम्हारा भाई आया था तो बोल रहा था एक दिन बैठे थे तो करे समझ में नहीं आया, तो पूछेगी तब ना। कोई हम यहाँ बोर्ड पे बता दिए, सब यस सर बोल दिए तो हमको लगा समझ में आया। अब जिसको नहीं आया वो खड़ा होकर पूछे। अच्छा, ये आज तक किसी को पूछने के लिए मारे हैं? किसी को नहीं मारे होंगे। बोर्ड पे बता रहे हैं, जितना बार पूछना है अनगिनत बार पूछिए, नहीं पूछने के लिए किसी को नहीं मारे हैं। पढ़ा दिए होंगे उसमें से आपको दिक्कत होगा तो भले मारे होंगे, लेकिन पूछने के लिए किसी को। हमारा मानना है पढ़ो वहीं जहां पूछने की आजादी हो। हम्म। देखो, ऑफलाइन क्लास जो है ना, पढ़ाना बहुत टफ होता है। बच्चा खड़ा होकर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा किसी को पता नहीं। ऑनलाइन में क्या है, यूट्यूब पे आए, जितना बताना है उतना बता के पीपीटी से चले गए। उसमें तो तुम पूछोगे हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर लोगे, है कि नहीं? देखना है तो देखो, पढ़ना तो यहाँ। इसीलिए अब नए पे अधिकतर टीचर कतरा रहे हैं ऑफलाइन पढ़ाने से। सब लोग ऑनलाइन ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं। जितना देख के आए, जितना तैयारी करके आए, उतना पढ़ा के चले गए। समझ रहे हो? तो घिसे नहीं अपने आप को। ऑफलाइन में ना बच्चा क्वेश्चन इरेज करता है, ये क्वेश्चन बताइए, ऐसे बताइए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है कि नहीं? आ रहा है, समझ में आ रहा है? हमको तो लग रहा है तुमको नहीं आ रहा है। इसमें नीचे जो यहाँ ठीक है ना, हाँ, ये लो सामने। एन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 इंटू डी। तो जब यहाँ पे रखोगे, देखो हमको n कितना दिया है, 25 दिया है। तो यहाँ क्या है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, a25 चाहिए। तो n का वैल्यू क्या आया, 25 आया ना। तो a1 हमको पता है, a1 कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 10 दिया है। अच्छा, n का वैल्यू क्या दिया है बाबू, दिया है 25 टर्म माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या आया हमारा, 15 आया है, 15। अच्छा एक बात बताऊं, 825 इज इक्वल टू 10 अ प्लस 25 में से 1 गया 24 इंटू 50, ये गुना करोगे तो 360 और 10 जोड़ दोगे 370। अच्छा एक चीज देखो, जैसे कहीं पे लिखते हैं हम 3, ठीक है, 3 5 7 9 लिख दिए ना, समझ लो 3 5 7 9 लिख दिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पहले टर्म को a1 लिखते हैं, दूसरे टर्म को क्या लिखते हैं, a2 लिखते हैं, तीसरे टर्म को a3 लिखते हैं, चौथे टर्म को a4 लिखते हैं। अगर ये AP में है तो इफ इन दी फॉर्म ऑफ AP, ठीक है, अगर ये AP में। अच्छा एक बात बताइए, अगर AP में होगा तो इसमें क्या होगा, डिफरेंस इक्वल, क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा बाबू, इक्वल ऑफ टू, दो टर्म्स के डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल। और टू कैसे टर्म, तो कंजिक्यूटिव टर्म। कैसे टर्म बाबू, कंजिक्यूटिव टर्म। जैसे देखिए यहाँ 3 है 5 है, तो 5 में से 3 को घटाइएगा तो 2 आएगा, डिफरेंस 2 आया। यहाँ 5 7 है तो कंजिक्यूटिव है, लगातार है, तो 7 में से 5 को घटाइएगा तो भी 2 आएगा। 9 में से अगर 7 को घटाइएगा तो भी 2 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बाबू, इक्वल है। तो जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ डिफरेंस क्या है, डी इज इक्वल टू इक्वल है, जो कि क्या है 2 है। तो इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अच्छा एक बात बताइए, इसको अगर a1 आप मान लेते हैं, मान लिए a1 मान लिए, इसको t1 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, t1 भी बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसको a2 मानिएगा, दूसरे नंबर पे है तो मानिएगा ना। अच्छा इसको क्या मानिएगा, a3 मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, a4 मानिएगा, मान लीजिएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए a1 अगर 3 है बाबू, तो 3 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, a2 आ जाएगा। 3 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा क्या।
अच्छा एक बात बताइए, 3 क्या है? A1 है और 2 क्या है? हमारा डिफरेंस है। तो अगर A2 लाना है, अगर A2 यानी नेक्स्ट टर्म लाना है तो A1 में क्या जोड़ दिए? D जोड़ दिए। D जोड़ दिए। A1 में क्या जोड़ दिए? D जोड़ दिए। जोड़ दिए। समझ लीजिए, अब आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना? जितना बार समझिएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हम इस चैप्टर को बार बार समझा रहे हैं क्योंकि बार बार इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इवन टीचर लोगों को, हमको भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है किसी क्वेश्चन में, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसा बात नहीं है। देखिए बाबू, अब देखिए A2 को क्या लिख दिए? A1 प्लस D लिख दिए। अच्छा यहीं पे देखो एक और चीज देखो, A2 जो है, A2 अगर 5 लाना है तो A1 में क्या जोड़ देंगे? 4 D जोड़ देंगे। हाँ वही 2 जोड़ देंगे ना। A1 में अगर D जोड़ेंगे यानी 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जितना डिफरेंस होगा उतना जोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर A3 हमको लाना होगा, A3 लाना होगा, अगर A3 लाना होगा तो हम पहला क्या करेंगे? 5 में 2 जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्योंकि ये क्या है? 7 है। A3 7 है, यानी हम A2 में D जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? A3 जाएगा। आएगा। अच्छा दूसरा क्या हम कर सकते हैं बाबू? A1 में अगर 2D जोड़ दें तो भी A3 आ जाएगा। A1 क्या है? 3 है, अब प्लस 2 इंटू 2, D क्या है? 2 है, तो 3 अब प्लस 4 7 हो जाएगा। तो अगर A1 में 2D जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? A3 आ जाएगा। आराम से रहो, पढ़ने दो, चुप रहो। मंगवा दीजिए। अगर A4 चाहिए बाबू, A4 चाहिए तो इसी क्रम में चलेंगे हम, या तो A3 में D जोड़ देंगे, जोड़ देंगे ना, और A1 में क्या जोड़ेंगे? 3D जोड़ेंगे तो क्या आएगा? A4। अच्छा एक बात बताइए, नंबर ऑफ टर्म इसको बोलते हैं। N क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हो गया। अच्छा एक बात बताइए, नंबर ऑफ टर्म अगर ये हो गया तो नंबर ऑफ टर्म से एक कम जोड़ रहे हैं, एक कम से गुना कर रहे हैं D में। जो नंबर ऑफ टर्म चाहिए उससे एक कम से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे A2 के लिए क्या लिखे थे? A1 प्लस D लिखे थे। तो ये दूसरे टर्म के लिए तो एक कम से गुना किया। चुप रहो ना, उधर कितना बोलता है। अच्छा एक बात बताइए, A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D कर सकते हैं इसके लिए। 2 में से गया एक D, यहाँ भी 1D है, होगा। तो जो टर्म है उसमें से एक घटा रहे हैं और D से गुना कर रहे हैं। तुमको स्पेशली समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि तो सबको समझ में आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट करो, मार लात के सीधा कर देंगे अगर इधर उधर किया तो। अगर A3 चाहिए तो कैसे करेंगे? A1 प्लस 2D, A1 प्लस, आप लोग भी देखिए समझिए, A1 प्लस 2D होगा। अच्छा एक बात बताओ, 2D को क्या लिखेंगे? जो नंबर ऑफ टर्म है इससे एक कम है, ये है, तो इसको क्या लिखेंगे? A1 प्लस 3 में से 1 जाएगा और D होगा, होगा ना। अच्छा अगर A4 के लिए लिखना होगा तो A1 प्लस क्या लिखेंगे बाबू? 3D लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ नंबर ऑफ टर्म से एक कम है, तो A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D होता है, होता है ना, होता है। विटामिन D खाया करो। तो एक बात बताओ, यहाँ AN अगर रहे, यहाँ AN रहे तो क्या लिखेंगे? A1 प्लस N से एक कम, N से एक कम होगा और तब D से गुना। यहाँ 4 से एक कम तब D से गुना, यहाँ 3 से एक कम तब D से गुना, यहाँ 2 से एक कम तब D से गुना। तो यहाँ N से एक कम और तब ना D से गुना, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इसी बेस पे सब बन जाएगा, इसी बेस पे सब बन जाएगा। जैसे तुमको देखो, A3 अगर निकालना है, A3 हमको निकालना है, A3 निकालना है ना, तो N का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया, हुआ। तो A1 क्या दिया है? A1 मेरा 3 है, अब प्लस N क्या है? 3 माइनस 1 और D क्या है? 2। 3 प्लस ये 2 होगा, 2 2 जा 4, 7 आ गया। A3 क्या है? 7 है। तो इसी फॉर्मूला से सब निकल के आ जाएगा ना। बाकी जाके वीडियो शुरू से देखना है और पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए इसको मिटाइए।
वहां से लिख लीजिएगा, सब क्रम से बताए हुए हैं हर वीडियोज में। ये नोट कर दिए हैं क्योंकि आप लोग को भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। गैप मत करो, नहीं तो हमको डबल मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। मानते कि एक बच्चा नहीं है तो उसको थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है ना, कोई भी। तो यूट्यूब से पढ़ेगा सब, फिर आएगा तो करवाना ही पड़ेगा। मानते कि करवाना ही पड़ता है, दूसरा उपाय क्या है। जबकि मेरे पास तो वीडियो भी अवेलेबल हो जा रहा है ना, कि जो जिसका छूट रहा है वो अपना, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं तो छूटता है क्लास तो पूरा होता नहीं है जल्दी। चलिए लिखिए, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स। इन एन एपी उकाय छोड़ दिया पन्ना, देखो उसमें, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिस। शुभम क्यों नहीं आया जी? आई हुई है गया हुआ है। तो 2-4 दिन वो गैप मारेगा। फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210 210 हो गया बाबू। सीख रहा है, कुछ बता रहे थे। डाइन नियर बुदबुदाता काहे है? बंगाली से कर रहा है। बता रहे थे इसको। फर्स्ट से लेके पहले तुम तो अपने जबान पे लगाम दे के रखो। एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। लास्ट 15 टर्म इज 15 टर्म्स इज 2565। फाइंड द एपी। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर बना, समझ लिए, तो समझिए कि आपका एपी लगभग क्लियर हो गया। जो सम पढ़ रहे हैं आप लोग, सम ऑफ एन टर्म्स टॉपिक का नाम है क्या? मतलब 1 से लेकर 10 तक का 2 तो 10 दिया। हाँ 35 से लेकर 50 तक का 2565। गुड, समझ गया है। फाइंड द एपी करना बाकी का यही तो लोचा है। फाइंड द एपी। तू नहीं समझे, बाकी सब समझ गए। मतलब सर फाइंड द एपी मतलब एपी खोजो। सबको फाइंड द एपी। एपी निकलना है, A1 निकल जाएगा, D निकल जाएगा, तो निकलते चला जाएगा सब। कैसे निकलेगा कोई बताएगा हमको? ट्राई करते पहले उसको बता। ट्राई कीजिए, भरपूर समय है। चलिए देखिए, नहीं बनेगा आप लोगों से। देखिए कह रहा है इन एन एपी ऑफ 50 टर्म। अरे बनने वाला क्वेश्चन पहले चेहरा देख के लग जाता है। अब हम पढ़ा रहे हैं, 2-3 महीने हो गए ना पढ़ाते हुए जी इस बैच को। हाँ हाँ, कह रहा है बाबू इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म का है। इधर देखो, सूतो नहीं, सूतता है खाली, गैप दे के आता है। केस कटवा के बिहान नहीं आया तो समझ लेना तुम, हम अपने से कतरेंगे। कैंची है मेरे पास, आना तो छील देंगे पकड़ के। ये बात समझ लो, टीक रखेंगे मोटा सा, और वो टीक धके नचाएंगे तुम्हारा। कल बाल कटवा के आना ही है समझ। बाल कल कटा हुआ होना चाहिए, कोई उसमें दूसरा सुनेंगे हम नहीं। कल शुक्रवार है, कल कट के आना चाहिए। देखिए करेगी 50 टर्म है, 1 2 3 ऐसे करके 50 टर्म है, ठीक है। तो शुरू का 15 टर्म का दे दिया है सम। 10 कितना? 10 टर्म। अच्छा, शुरू के 10 टर्म का सम दे दिया हमको। तो शुरू के 10 टर्म का सम में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम S10 लगा देंगे ना, S10 लगा देंगे। अच्छा, लास्ट का 15th टर्म दिया, यानी 35 से लेके 50 तक, यानी 1 से लेके 35 तक में दिक्कत है हमको।
तो अगर हम S50 का टोटल निकाल देते हैं, टोटल 1 से 50 तक सम निकाल देते हैं, 1 से 50 तक सम टोटल का निकाल देते हैं, 1 से 35 तक घटा देते हैं, तो लास्ट का 15 निकल जाएगा हमारा। कुछ है समझ में? अगर 1 से 50 तक दिया है और लास्ट का 15 निकालना है, तो पूरा 1 से 50 जोड़ दिए, 1 से 35 तक जोड़ के 1 से 50 तक जोड़ के घटा दिए, 1 से 35 तक जोड़े और 1 से 50 तक जोड़ के उसमें से घटा दिए 1 से 35 तक। कहने का मतलब है कि 1 से 50 तक क्या होगा, S10 होगा, 1 से 35 तक क्या होगा, S35 होगा। अच्छा S50 सॉरी 1 से 50 तक, 1 से 50 तक S50, 1 से 35 तक S35। अगर 50 में से 35 घटेगा तो लास्ट का S15 निकल जाएगा, सम ऑफ 15 लास्ट का S15 निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले तो दिया है S10 हमारा शुरू का दिया है, S10 बराबर क्या होगा बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया तो ये फॉर्मूला यूज होगा। S10 कितना दिया है, 210 दिया है, 10/2 2a प्लस n-1 इंटू n10 दिया है ना, ठीक है। अच्छा ये बात बताइए, 2 5 10, 5 से ही जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d हो जाएगा इक्वेशन 1, क्योंकि कॉमन तो होगा नहीं दोनों में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? भाई मेरे अब दिया है कि S लास्ट से फ्रॉम द लास्ट सम ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर S50 में से S35 अगर हम घटा देते हैं तो हमारा S15 आ जाता है, लास्ट से आ जाता है क्या, आ जाता है। अच्छा एक बात बताइए, S50 के लिए क्या होगा बाबू, S50 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और इसमें से घटेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। कोई दिक्कत? अच्छा इसका वैल्यू भी दिया है क्या कुछ, 2565, ये दिया है 2565, तो इसके इक्वल में हो जाएगा 2565, अब बराबर n क्या दिया 50/2, तो ये 25 हो जाएगा, होगा 2a प्लस 24d होगा। कोई दिक्कत? इसमें से माइनस होगा क्या, n/2 कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म माइनस वाला है, तो इसमें से जो कॉमन आएगा उससे ही कटेगा, डायरेक्ट नहीं काट सकते। गुना में रहेगा, एगो टर्म रहता, गुना में रहता तो काट देते, भागा में आ जाता है। यहाँ 2 टर्म है तो दोनों में से कॉमन लेना लिया जाता है तब कटता है, समझे ना। फैक्टराइजेशन नहीं बनाइएगा तो यही होगा। चलिए देखिए n/2 35/2 होगा ना। अच्छा ये क्या होगा बाबू, 2a प्लस 34d होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं हम लोग इधर, टू 565 है ना, इज इक्वल टू 25 इंटू 2a प्लस 24d, ठीक है, माइनस 35/2 इंटू 2a प्लस ये 24 है, ये 34, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ ना हुआ है, n क्या है यहाँ 50 ना है, तो 49d ना होगा, होगा आप लोग देखते भी नहीं, 34
कह रहे हैं इससे कम ही कैसे आ गया। चलिए एलसीएम लेंगे, एक टर्म ये है और इसमें से ये घट रहा है, बट्टा में 2 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 1 दूनी 2, तो 25 दूनी 50 आई इंटू 2a प्लस 49d। हाँ अरे डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए, इससे सब में होगा। कहने का मतलब है कि 2 से अगर कोष्ट करते तो 2 से सब में, अच्छा चलिए यहाँ पे कर देते हैं, 25 हो गया, ठीक है। इसको कोष्ट में रख देते हैं, यहाँ से 2 से गुना, कोई दिक्कत। यहाँ तो कुछ से भी गुना नहीं होगा, 2 एकम 2 1 है, तो ये 35 इंटू 2a प्लस 34d, कोई दिक्कत। इसके इक्वल में है 2565, आके 2 गुना होगा, इधर होगा तो गुना होगा। अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं 2565 गुने 2, क्योंकि बाद में तो कटाना ही है। ये होगा 25 दूनी 50, ठीक है। ये भी तो गुना है, ठीक है ना। 25 दूनी 50 इंटू 4a नहीं होगा बाबू हमारे ख्याल से, चलिए देखते हैं। 4a प्लस 49 दूनी d, ठीक है, माइनस 35 2a प्लस 34d, यहाँ से बना लीजिएगा, लो कोशिश कीजिए ना, कितना आंसर आ रहा है, बनाइए, लो बन जाएगा। इतना बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है। बोले है ना कि 50a होगा, जल्दी करवा देता है सब। कोई एक ही टर्म से ना गुना होता है, 2a होगा, ये 49d होगा। अब बनाओ, अच्छा एक चीज देखो साहब, यहाँ पे 50/2 भी लिख सकते थे क्या, तो हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाता। मानते हैं 2 2 सब में हो जाता, तो कॉमन 2 निकल जाता, तो गुना वुना करने का टेंशन इतना लंबा नहीं जाएगा। अभी सोचे हैं, ये किताबी भाषा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। देखो एक और तरीका बताते हैं, छोड़ो रुक जाओ, ये नहीं उतारा होगा, चलो देखो, यहाँ पे अगर हम 25 की जगह 50/2 रहने देते हैं, ठीक है, कटाते नहीं हम लोग, जल्दीबाजी कर दिए हैं कि छोटा कर देते हैं, 50/2 रहने देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब गुना करने का झंझटे खत्म, 25 65 बराबर एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम 2 आएगा, तो 2 आएगा तो इधर 2 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है एलसीएम 2 आया तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2a प्लस 49d, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा, हालांकि बतवा हुए पड़ेगा, 50 गुना इतना हुआ था, 2 इधर आया था, माइनस 35 इंटू 2a प्लस 34d, वही चीज हुआ पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बता दिए ताकि तुम लोग के लिए सरल रहेगा। 25 65 गुने 2 बराबर, अब करो, इधर चला आया, अभी बच गया 50 इंटू 2a प्लस 49d,
-35 इंटू 2a प्लस 34d। चीज वही है, सेम है, बस एक दो स्टेप बच गया है थोड़ा सा। इसमें तुम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा था कैसे गुना करें, ये गुमे है ना। इसमें दोनों में कॉमन ले लिया डायरेक्ट, है ना। यस सर। काहे दांत दिखा रहा है, बहुत कहाँ दिखा ये वो तो तुम्हारा दांत ऐसे जा रहा है, इसका दांत ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो आगे वाला दांत इसका देखो ऐसे जा रहा है, एकदम निकला है, एकदम बाहर जा रहा है, बाहर जाते जाते एकदम बाहर निकल के टेढ़ा हो जाएगा हाथी के सूंड जैसा। बगुला अच्छा बच्चा है ना जी। गुना करो सब जल्दी, तुम लोग को तो अब तो गुना कर देना चाहिए था। कोई कोई क्वेश्चन झंझटिया मिल जाता है। झंझटिया क्वेश्चन का एक ही उपाय है, तो लॉजिक करते रहो जब तक नहीं बने, समझा। क्वेश्चन तो अभी बहुत है, पढ़ाने लगेंगे तो यह चलेगा कितना दिन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में पूछा गया है, समझा। करो सब गुना। 5 दूनी 10 के 0 1, 6 दूनी 12 1, 13 के 3 1, 25 दूनी 50 1 51। कितना आया है? अच्छा 50 और 35 में से 5 कॉमन ले लेगा, नीचे आ जाएगा। कॉमन ले सकता है ना, ये हो जाएगा 5 गुने 10, ये हो जाएगा 5 गुने 7, तो दोनों में से 5 कॉमन हो जाएगा। प्लस माइनस है तो 5, इधर 5 कॉमन तो बटा में आएगा क्योंकि गुना में से निकाले हैं। यहाँ बचेगा 10 दूनी 20a, यहाँ बचेगा 490d, ठीक है। यहाँ बचेगा 7 दूनी 14a और 34 सत्ते, हाँ माइनस में ना बचेगा, यहाँ माइनस है। सच चुका 28 के 8 2, 7 तिरका 21 है 2 23, 238d, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10, 5 36, 1026 कटेगा। हाँ ठीक है। 20a प्लस में 14a माइनस में तो 6a, 490 में से 238 घटा दो, कितना बचेगा? हाँ 2 5 और 4 में से 2 गया 2, 252d बचेगा। बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेगा तो 2 आ जाएगा बट्टा में, यहाँ 3a बचेगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छको 126d बचेगा। क्या बचेगा बाबू? 126d बचेगा। 3 भी 6 डायरेक्ट कॉमन ले सकता था, 3 भी कॉमन ले लो तो नीचे आ जाएगा 3, तो 3 बचेगा और 3 चौका 12, 3 दूनी 6, डायरेक्ट इतना बचा a प्लस 42d।
तो 2 3 समझ में आ रहा है जी। दिमाग पे क्वेश्चन है सर। कुछ नहीं पूछेगा सीरियसली। 2014 में पूछा है, आज तो और टफ हो गया है। जब लो लेवल पूछता था तब पूछा गया है, नहीं समझ में आया। ये सब कोई को तोड़ तोड़ के बताना पड़ता है। चलो देखो यहाँ पे देखो, अब कंसंट्रेट करो सब यहाँ। देखो एक बात बताओ बाबू, ये क्या हो जाएगा, 2565 है, इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 5 गुने 10 लिख देते हैं, 2a प्लस 49d। देखो कॉमन लेके इधर भेजने से क्या होगा, ये कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। ये लिख देते हैं 7 इंटू 5 इंटू 2a प्लस 34d होता है। अच्छा एक बात बताओ, कहीं लिखा है 4a माइनस 8d, तो इसमें से ये लिखे 4 इंटू 1a माइनस ये 4 इंटू 2d लिखे, 4 4 कॉमन हो जाएगा, ये a बचेगा माइनस 2d बचेगा। ऐसे कॉमन होता है, फैक्टराइजेशन बनाया रहता सब तो होता ना, कोई दिक्कत। तो उसी तरह यहाँ से 5 5 दोनों में से उठा लेंगे। अब 5 उठा लेंगे, गुना में है तो आ जाएगा भागा में, कोई दिक्कत। 5 उठा लिए तो हमारा बच क्या गया, 10 बच गया, यहाँ 7 बच गया, ठीक है। अच्छा 5 से काट दो, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 3 जा 15, गुना करो 26 और 10 आया, इससे गुना करो 10 दूनी 20a, ठीक है। अब प्लस 490d। अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, 7 दूनी 14a, अब माइनस प्लस माइनस 34 सत्ते 28 के 8 2 238d। कोई दिक्कत है अब तो समझ में आ रहा है। रात भर नहीं सोया है काजी, रात भर नहीं सोया है, चैटिंग किया है, बतियाया है, तो जिम जा रहा है। रात में जिम कौन किया? यूरिया सब झड़ जाएगा देह में से, जिम नहीं जाओ, जहर जहर हो जाएगा। देखो उसको, उसके जैसा हो जाएगा, बाद में विकास नहीं होगा, समझा। विकास विकास नहीं होता। हाँ उसके शरीर का विकास हो रहा है, हो रहा है जी तुम्हारे शरीर का विकास। वो देखो ऐसे लगता है भंगुआ रहा है हरदम, मतलब गांजा पी के आया हरदम, एकदम भंगुआ रहा है। खनी वनी नहीं ना, इसका मुंह से धुआं आ रहा ना सर, खनी नशा हो रहा है। तो ठीक है, वो तो तनी बरियारो दिखता है, तुम काहे वैसे दिखता है, इसके मुंह से आ रहा है बीड़ी का माल। बताओ। आके सबको गमका रहा है कि देखो सब आज एकदम लफड़े वाला काम किए हैं। इसलिए मांग ज्यादा होगा। तो मुंह धो के नहीं आया तो सबको महकाएगा, कितना गंदा है बीड़ी का तुम, माल खाएगा। कितना गंदा है तुम। सर इसको लग रहा है इसके देह में जाना बढ़िया है ना, जाता है जिससे वो सब नहीं बना रहा। सब ताकत कहाँ फेंक दे रहा है। ये साहब रात भर से चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, ये क्या है, 1026 है। अब यहाँ देखो सब ना, तो नहीं समझ में आएगा तो हम नहीं जानते हैं। यहाँ देखो 20a में से 14a जाएगा, 6a बचेगा, 490 में से 238, 400 में से दूसरा जाएगा 200, और 90 में से 38 जाएगा तो कितना, 38 2 40, 50 2 52, यानी 252d। 10 में से 8 गया 2, ये 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 2 गया 2। अब ठीक है, तुम लोग का लेवल है ये। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से 6 कॉमन ले लेगा तो यहाँ a प्लस क्या बचेगा, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 42 d बचेगा, बचेगा ये हो जाएगा 1026। अच्छा 6 आके यहाँ डिवाइड होगा, मिटा दें कोई दिक्कत, 6 से ही कटेगा, 6 एकम 6 4 42, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, a प्लस 42d इक्वेशन 2। कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से a1 अगर लिखे या a लिखे तो a अगर a1 निकालते हैं हम तो यहाँ 171 माइनस 42d हो जाएगा, होगा, बताए थे। 42D कहाँ से है? उसको उधर भेज दिया। इसमें से 6 कॉमन लिए, ये 6 गुने 42 होता है, और ये 6 गुने a है, तो 6 6 दोनों में से कॉमन ले लिए हैं, ऐसा समझ पढ़ेगा तब ना। चलो देखो यहाँ, अब बोलो यहाँ पे a1 का वैल्यू निकल गया है,
कौन सा मेथड है ये? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट करें। सर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बाबू? 2a प्लस 9d है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 171 माइनस 42d है, अब प्लस 9d आई इज इक्वल टू 42, यही ना है? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से काट दे तो दोनों बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाइए या एलिमिनेशन मेथड बताइए, बनाइए। क्या क्वेश्चन में दम है? दम कहाँ है? कैलकुलेशन करना है। अरे ये सब क्वेश्चन टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं, लोग ऊपर ऊपर से निकल जाता है लोग पढ़ा के, समझा? ऊपर ऊपर से कोई टीचर को नहीं देखेगा तुम क्वेश्चन पढ़ाते हुए। देखो किसी को हम डिमोटिलाइज नहीं कर सकते हैं, हो सकता है पढ़ाते हो कहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को हम देखे हैं ये सब क्वेश्चन नहीं बनवाता है। स्कूल में भी तुम लोग को एपी पढ़ाई हो गया? स्टार्टिंग हुआ देखना सब ये सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे। छुट्टी में स्कूल जा रहा ये लोग तो ना करते हैं। नहीं मानेगा सो। कहाँ था जब लिख रहे थे तो? सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। क्या बोल रहा? तुम उसका खबरी लाल है? बोल रहा कि आज भी कुछ हो जाएगा तो जरा का साथ लेना पड़ेगा। सही बात है, वो मेरा दिल के करीब में रहता है। बाबूला करियो ना हम मछली खाते हैं ना, तो जितना मछली होता है वही पचाता है। इसको बुला लीजिएगा जो आप कैसे उसको हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, कौन बोला है तुमसे? हाँ, हम तो बहुत दबा दबा के नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज ना खाए तो हम जिएबे ना करेंगे। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा रे? विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा? अब वो रहने दो, सब नोट करने दो जो नोट कर रहा है। हाँ? बहुत गंदा गंदा बात हुआ चुप हो, सुन लेते ना सर जो नहीं सुनना हमको। सब बात हमको क्यों सुनाना है तुमको? तो अपन गंदा गंदा बात हुआ पागल है काम गंदा बोलने दो। वो सब का जो जो बोल रहा है, उस सब का नंबर कितना आता नहीं दिखता है? ये नहीं दिखता है तुम वो सब किस पोजीशन पे है? वो सब ज्यादा आता है। हाँ तो बोलो, बहुत ज्यादा तो नहीं आता है। ज्यादा का मुझसे ज्यादा आता है। जिसका आता है उसको देखता है किस तरह रहता है, वो कितना शांत रहता है, किस लेवल में वो रहता है। आयुष शांत रहता है लेवल का लड़का है, कैप्टन लेगा सब। इसको रोको तो, इसको रोको तो ऊपर से। इक्वेशन 1 क्या था बाबू? इक्वेशन 1 क्या था? 42 by 22 is equal to 2a plus 90. इक्वेशन 1 था, ठीक है। Yes, sir. इक्वेशन 2 क्या था? Question 2 था, 171 क्वेश्चन 2 नहीं, इक्वेशन 2 बोलते हैं। 171 is equal to 42 plus 42D, ठीक है। equal to a1. चलो देखो, देखो यहाँ पे, यहाँ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट कर रहे हैं तो क्या आया है बाबू? 2 इंटू 171 माइनस 42D इंटू प्लस 9D ऑन किया है, Yes, sir. इज इक्वल टू 42। कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा एक बात बताइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना? क्या मल्टीप्लाई? 2 1 जा 2, 2 7 17 दूनी 34, ठीक है। 342 माइनस 84D प्लस 9D इज इक्वल टू 42 होगा। अच्छा घटेगा, ये घटेगा ना, 4 जाएगा 80, 5 जाएगा 75, 342 माइनस 75D इज इक्वल टू 42 होगा।
अच्छा ये जाएगा तो उधर माइनस होगा, तो ये बचेगा 300, बचेगा ना माइनस में, अब माइनस 75D, तो माइनस माइनस कट गया, 75 चौके 300 होता है, तो डी का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4। अच्छा इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बनाते हैं, तो ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते करते तो 2a हो जाता, माइनस करते कट जाता तो सब आ जाता निकल के, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कीजिए। हाँ देखिए देखिए लीजिए, अगर a1 निकालना होगा, a1 बराबर व्हाट, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 होगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो ये क्या है बाबू, 2a इज इक्वल टू है 42 माइनस 9d, यही ना है, ये इधर ला दिए, तो 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 9 इंटू 4, तो 36 और 42 का डिफरेंस क्या होगा 6, 2a इज इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू 3 हो गया, a हमारा क्या आया 3 और d हमारा क्या आया 4, तो a1 हो गया 3 और d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 4, तो a2 क्या हो जाएगा, रुक जाइएगा बताएगा तुम, a2 क्या होगा, a2 के लिए क्या करेंगे, कैमरा नहीं ढको, इधर आ जाओ, a2 के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं a2 के लिए, अभी ना बताए हैं, कहीं है 3 है 5 है, तो ये a1 है, ये a2 है, तो a2 के लिए क्या करते हैं, इसमें d जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं बैठो, तो a2 के लिए क्या करेंगे, d जोड़ देंगे, तो a2 के लिए a1 में यानी 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 होगा, तो क्या हो जाएगा 3 7 4 4 का गैप 11 15 ऐसे करते करते 50 टर्म तक लिख देंगे, तो दिक्कत नोट कीजिए। इतना गाजर माजूर काहे बनाती है, भांग भूंग देती है, साफ सुथरा बनाने ही नहीं आता तुमको, गधी। मोबाइल चलाना जरूरी है क्लास में तुम्हारा, मैसेज तुम्हारे इतना इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है, सचिव है तुम बिहार सरकार का, दोस्त का आ रहा है, देख लीजिए। आ रहा होगा बालू फाकेला। पछता नहीं है इसको बात। साहिल को ज्यादा बालू पसता है ना जी, तुम कबो कबो जाता है। ले जाते हैं। चलो सही बना के है। एक नंबर में देखो कहाँ कर दी, लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो बाबू, हो गया सर। लिखिए क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42, टर्म्स लिखिएगा, टर्म नहीं, टर्म्स ऑफ एन एपी बना के नहीं लाई है, कहाँ तक बनाई है, पूरा बना ली, पूरा बन गया, ये काटिए वो नहीं आया है, ये दोनों आप बता दिए थे, ये दोनों नहीं बना। अच्छा सर ओपन है प्लीज। नहीं बना, तो 30 तक नहीं बनाई, नहीं अभी 20 में काहे इतना कम बनाई, वन तो नहीं घास काटने गई थी।
मुंह बना रही है 12 किस्म का। Sir of an 30 को क्वेश्चन बन के नहीं आया है, हैं? देह चोर कहीं की। एक दिन में 30 क्वेश्चन बनाए। ना ना, खाली एक और छिपा खाओ पैक कर रहा है सर, देखिए 5 बार दिन में। लिखो, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। हो गया। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3। 13 की 30 30th 13 30 बोलिए 13 बोले 30 टर्म इज 1। अब मारेंगे पड़ाक से नहीं। कौन सा भाषा है तुम लोग? असंसदीय भाषा का यूज करते हो। this term is फाइंड दी, ये सब मैनर सीखो, सब क्लास में कैसे बोलते हैं। कितना फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th, फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। रेशियो बोले तो कितना 1:3। फाइंड द फर्स्ट 13th टर्म ऑफ द एपी। होमवर्क। ऑफ द एपी। होमवर्क मार लात के सीधा ना कर देंगे। कॉपी खत्म हो गई 15 मिनट लेट आया है तुम लोग, 45 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। करिएगा सर। आधा घंटा लगभग होने जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, मिटाइए इसको, मिटाइए। वो सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा, मिटाओ ना जल्दी। वो सब देश चुराई नहीं चलेगा यहाँ। कल से 6 बजे नहीं आया सब, तो कल 8 बजे तक पढ़ाएंगे। हमको क्या, हम तो 3-3 घंटा पढ़ाने के आदी हैं। तुम लोग को मार से गुस्सा, थोड़े मार से सही नहीं करना, तुमसे बदला लेना है तुम लोग से, ज्यादा पढ़ा के। 2 मिनट हो गए और आ रहा है। केकर कॉल आ रहा है देखें। ये सर नाम है सर। देखिए आयशा का है। अंकित का सर नाम हम गेस कर दिए ना उस दिन। टाइटल भी guess कर दीजिए। देखिए कह रहा है बाबू, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो कैसे लिखेंगे? भरो तो इसमें इंक। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। तो कह रहा है बाबू, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी S6 क्या है बाबू? 42 है क्या? S6 को कैसे लिखेंगे बताएगा क्रिश? A1 plus 5D equal to 42 सम को लिखेंगे। n by 2 हाँ A1 A1 हाँ, नहीं sorry A2 A2 n minus 1 into D 2 होगा। 2A। बैठो, तो ये 42 इज इक्वल टू हो जाएगा, S6 पहले लिख देते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। S6 इज इक्वल टू n by 2 इंटू 2A प्लस n minus 1 इंटू D। यही ना होता है बाबू फॉर्मूला। S6 42 दिया है, n क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 6। 6 by 2 2A प्लस 6 minus 1 इंटू D होगा। अब बताइए, 2 3 6, 3 से 42 कितना जाएगा? हाँ 14। 2A प्लस 5D इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? मेन यहाँ पे आगे है, कह रहा है द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30 टर्म। 10th और 30 टर्म का रेशियो। तो 10th टर्म को क्या लिखेंगे? T10 लिखेंगे, T10। और 30 टर्म को क्या लिखेंगे? T30। इनका रेशियो क्या है बाबू? 1:3। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है, कहीं पे लिखते हैं A/B, तो इसको A/B भी लिख सकते हैं। आवाज एको को सुना गया तो मार झापड़ के मुंह फोड़ देंगे सबका, किसी का आवाज सुना गया तो T10/T30 कितना दिया है? 1:3। तो T10 को कैसे लिखेंगे? A1 प्लस
9D। अब बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा बताएं, ए रेशियो बी को ए बाई बी लिख सकते हैं, तो T10 रेशियो T30 को T10 बटा T30 लिख सकते हैं। तो A1 प्लस 9D बटा A1 प्लस 29D इज इक्वल टू, इसको भी बट्टा में 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। अब देखिए ये हो गया 3A प्लस 27D इज इक्वल टू A1। एक बैग हुआ है क्या कि मेरे कान में ये आवाजें आना बंद हो गया है अचानक के, अभी तुरंत। हाँ हमको लगा क्या हो गया अचानक, कान बंद जा रहा हुआ ना, ये दिल के करीब है मेरे, एकदम मेरा हार्ट है ये, अरे मेरा सुबह से लेकिन हुआ था बगुला ना है। मैंने चला पाऊंगा। चलो A1 प्लस 29D ये होगा। अब देखिए A1 इधर आके घटेगा तो 2A1 बनेगा, बनेगा ना। 27 जाके उधर घटेगा तो 2D बनेगा, बनेगा क्या। अच्छा एक बात बताइए, A1 बटा D क्या होगा, ये 2 चला जाएगा नीचे, 2/2 तो ये कट के 1/1 हो जाएगा, यानी A1 का वैल्यू भी 1 आया और D का वैल्यू भी 1 आया। तो A1 और D सेम सेम है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में बाबू, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द टर्म एंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट एंड 13th टर्म पूछ रहा है ना। अब कैसे बनाएंगे इसको, अच्छा देखिए A1 क्या है, 1 है, D क्या है, 1 है, तो A1 कौन पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म, फर्स्ट टर्म। अच्छा इक्वेशन 1 यहाँ ना है, तो पहले यहाँ पे आइए, ठीक है। अब देखिए कल एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था, याद कीजिए लोग, A1 माइनस D करेंगे तो 0 आएगा, 1 1 कट जाएगा, ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ था ना, बताए हुए थे कि आगे चल के इसको पढ़ना भी है, ठीक है ना। बोर्ड पे मिटा दिए थे भले बता के, इसको कैसे होगा 2A1 2D, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, D इधर आएगा तो A1 माइनस D इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो A1 माइनस D इज इक्वल टू 0 यहाँ भी हो गया, एक कट गया, 1 माइनस 1 कट गया, 0 हो गया ना। अब देखिए A1 माइनस D 0 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2D इक्वेशन 1 एंड 2, इसको ऐसे भी कर सकते थे, A1 बराबर D, यहाँ से A1 बराबर क्या है, D है, तो पुट द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 1। छोड़िए इस चीज को, छोड़िए ये चीज, आप लोग यहाँ से आइए, डायरेक्ट आइए कीजिए, किताबी भाषा बहुत नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ से A1 का वैल्यू क्या आया 1 और D का वैल्यू क्या आया 1 आया। कहाँ है सब तुम लोग, भैंसी चरा रहा है, मन निकाल के बनाओ। चलो A1 बराबर है D के, है ना, इक्वेशन 2, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से। अच्छा पुटिंग दी वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 1। अच्छा यहाँ से D का वैल्यू भी रख सकते हैं, A1 का भी वैल्यू रख सकते हैं, होगा ना। A1 का वैल्यू क्या है, D है, D का वैल्यू क्या है, A1 है ना। अब बताइए यहाँ है 14 इज इक्वल टू 2 इंटू D होगा, A1 का वैल्यू क्या है, D है, तो पुट कर दिया हम A1 का वैल्यू, A1 की जगह क्या लिख दिए, D लिख दिए, अब प्लस 5D। कैसे लिखे हैं, क्योंकि दोनों D मिल जाएगा तो जुड़ जाएगा और निकल जाएगा D का वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, ये हो गया 14 इज इक्वल टू 2D और 5D क्या हो जाएगा 7D, तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा, D का वैल्यू क्या आ गया 2। अच्छा एक बात बताइए, वी नो बाई इक्वेशन 2 A1 इज इक्वल टू D बराबर 2, तो A1 का वैल्यू भी 2 आया, D का वैल्यू भी क्या आया 2 आया, दोनों 2 होगा ना, दोनों इक्वल है तो। हाँ अरे ये तो रेशियो वाला वैल्यू है गधा, ये तो रेशियो है,
ये तो रेशियो है, ये एक्चुअल। अब देखिए कहीं पे A1 रेशियो A2 D लिखते हैं, ठीक है, 40 रेशियो 50 लिखते हैं, तो ये कट जाएगा, तो 4 रेशियो 5, तो A1 बटा D क्या हो जाएगा, 4 रेशियो 5। तो ये एक्चुअल वैल्यू है कि रेशियो वाला है? रेशियो वाला वैल्यू है। क्या कौन सा वैल्यू है? रेशियो वाला। लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसका क्या है, 40 और 50 है। वैसा ही इसका एक्चुअल वैल्यू क्या था, 2, कट के 1/1 हुआ था, ठीक है ना, जो कि इक्वेशन के द्वारा निकला है। तो रेशियो का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं माना जाता है, ठीक है ना, आए समझ में? ये लैक ऑफ स्टडी है, नहीं पढ़ने का नतीजा। पीछे जितना वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाए हैं, सब चीज पढ़ाए, नहीं पढ़े हैं लोग। 8th क्लास सही से नहीं पढ़े हैं, 9th क्लास सही से नहीं पढ़े हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा? चलिए देखिए, A1 और D का वैल्यू निकल गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। तो फर्स्ट टर्म A1 क्या निकला, 2 निकला, और T13 निकालना है, तो क्या होगा, A1 + 12 D होगा। तो 2 + 12 × 2 क्या हो जाएगा, 24 और 2 26। नोट कीजिए, तो इतना ही ना निकलना था। क्वेश्चन ही नहीं पड़ता है सब, तो वर्ड प्रॉब्लम होगा नहीं। ये पैरेललोग्राम अभी कहाँ छुट्टी बोले हैं हम, छुट्टी नहीं, तुम लोग ऐसा ही लेट एंट्री करो ना। हो गया था, 10 मिनट में लेट। देखिए, इफ SN कॉपी खत्म हो गया, कहाँ लिखा? वीडियो देख के लिख लेना, समझ लो। कॉपी लेके काहे नहीं आया जब जानता था कि खत्म होने वाला है। तो आपने 1 घंटा 2 घंटा 9 कॉपी खत्म हो गया। कल से टाइम से एंट्री लेगा सब, कई बजे तक? 6 बजे तक इंटर होना चाहिए। 5:30 में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका गारंटी नहीं। 6 बजे हमारे क्लास शुरू होना चाहिए, स्टार्ट 6 बजे मेरा क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप लोगों की जिम्मेवारी है आ जाना। बंद कीजिए।